अब हम डिस्कस करेंगे consequences of using OLS in the presence of heteroscedasticity कि अगर आपके डाटा सेट में हेट्रोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और फिर भी हम उस पर OLS रन करते हैं तो उसके क्या consequences होते हैं। तो ये हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने यहाँ पे लिया, तो इसको हम काफ़ी डिटेल से क्या करते हैं प्रीवियसली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कुछ assumptions हैं, जिसमें जी एक assumption उसकी ये है कि एरर टर्म की जो वेरिएंस है जो थ्रू आउट ऑल ऑब्जर्वेशन अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये जी हमारी assumption अगर फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि हमारे डाटा सेट में होमोसिडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये हमारी assumption वायलेट हो जाती है तो हम कहते हैं जी हमारे डाटा सेट में जी हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो एरर टर्म की वेरिएंस भी जो है वो चेंज होती जा रही है। तो इस कंडीशन को जी हमने कहा जी ये हेट्रोसिडास्टिसिटी की जो ये प्रॉब्लम है। अब जब हम रियल वर्ल्ड डाटा सेट पे जो है वो ये बेसिकली होमोसिडास्टिसिटी की असम्पशन जो है वो रियल वर्ल्ड डाटा सेट पे जो है वो वायलेट हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि फिर एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो जिसकी वजह से हेट्रोसिडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम जो है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर भी होमोसिडास्टिसिटी की कंजम्पशन वायलेट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है वो स्टिल जो है वो रिग्रेशन मॉडल्स को जो है वो OLS के थ्रू जो है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के मेथड के थ्रू जो है वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम OLS के थ्रू जो है वो अपना मॉडल जो है एस्टिमेट करते हैं, तो OLS के एस्टिमेटर का जो स्लोप कोफिशिएंट होता है, ठीक है, बीटा 2 की वैल्यू जो होती है कि ये हमारा रिग्रेशन मॉडल है और इसमें OLS जो है वो बीटा 2 की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला जो है वो यूटिलाइज करता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है वो यूटिलाइज किया जाता है और इसी फार्मूला की इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो ये है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जिसको एम्फोसाइज किया जा रहा है कि हेट्रोसिडास्टिसिटी जब एग्जिस्ट करती है तो हमारे OLS एस्टिमेटर की जो स्लोप कोफिशिएंट होता है उस पे और उसके फार्मूला पर जो है वो किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। OLS एस्टिमेटर जो है वो सेम वे में जो है वो कैलकुलेट करता है स्लोप कोफिशिएंट को, इवन होमोसिडास्टिसिटी और हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में जो है वो OLS एस्टिमेटर जो है वो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। और वो स्लोप कोफिशिएंट को जो है वो सेम वे में जो है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है, कि हेट्रोसिडास्टिसिटी का जो है वो स्लोप कोफिशिएंट पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा OLS एस्टिमेटर जो है उसकी तो जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी के एग्जिस्ट भी करती हैं फिर भी डिजायरेबल, ठीक है। तो क्या करते हैं अब फर्दर हम जो है वो फर्दर प्रॉपर्टीज देखेंगे कि OLS एस्टिमेटर की जो वैल्यू है वो तो उसी तरह से कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है। अब हम OLS एस्टिमेटर की जो है वो सर्टन स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या हमारा OLS एस्टिमेटर जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में ब्लू एस्टिमेटर होगा, क्या वो बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम कंसिडर करेंगे बाइस्डनेस की प्रॉपर्टी के क्या हमारा OLS का एस्टिमेटर जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में अनबाइस्ड होगा। तो एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड कब होता है, वो तब अनबाइस्ड होता है अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो उसके ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो। तो हम क्या कहते हैं, तो इस केस में जो है स्लोप कोफिशिएंट जो है वो अनबाइस्ड होगा, ठीक है। स्लोप कोफिशिएंट जो है वो अनबाइस्ड होगा, क्यों, क्योंकि जब हेट्रोसिडास्टिसिटी अगर एग्जिस्ट करेगी फिर भी हमारा जो स्लोप का कोफिशिएंट है वो अनबाइस्ड
ही रहेगा, ठीक है। और ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो तब अनबाइस्ड होता है। क्यों अनबाइस्ड रहता है? क्योंकि अनबाइस्डनेस जो है वो प्राइमरली जो है वो डिपेंड करती है इस अजम्पशन पे कि हमारी एरर टर्म जो है उसका कंडीशनल मीन जो है वो जीरो, ठीक है। ओएलएस एस्टिमेटर की जो है वो अनबाइस्डनेस डिपेंड कर रही होती है कि हमारा एरर टर्म का जो कंडीशनल मीन जो है वो जीरो हो। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में जी हमारा ओएलएस एस्टिमेटर जो होता है वो अनबाइस्ड ही रहता है, ठीक है। तो जब तक ये अजम्पशन होल्ड करती है, ये वाली अजम्पशन हमारी, ठीक है, तो ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो ऑन एवरेज जो है वो टू पैरामीटर की जो है वो करेक्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी जो है वो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट के लिए जो है वो बाइस्डनेस क्रिएट नहीं करती। आपका ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, क्या कहते हैं, क्या हेटेरोस्केडास्टिसिटी जब अगर एग्जिस्ट करती है तो कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में जो है वो हमारा ओएलएस का जो स्लोप कोफिशिएंट है, हमारा जो एस्टिमेटर है ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तब तक कंसिस्टेंट रहेगा अगर वो अपने ट्रू पैरामीटर की वैल्यू तक पर कन्वर्ज करें जैसे ही सैंपल साइज इंक्रीज हो, ठीक है। इवन हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में भी ओएलएस एस्टिमेटर जो है बेसिकली कंसिस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा हमारा जो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट है बीटा टू है जो है वो अपने ट्रू पैरामीटर बीटा टू को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ओएलएस एस्टिमेटर जो है हमारे हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में जो है वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रेजेंस में कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। अब ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड भी है, वो कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज होती है एस्टिमेटर की वेरिएंस से, ठीक है। कि होमोसेडास्टिसिटी के केस में हम कहते हैं कि वो इसका जो स्लोप है एस्टिमेटर है उसकी जी वेरिएंस की जो है वो सिंपल फॉर्म ये होती है। और ये सिंपल फॉर्म जो होती है इसलिए वर्क करती है क्योंकि एरर टर्म की वेरिएंस कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये जी होमोसेडास्टिसिटी की जी कंडीशन को शो करती है। अब जब हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है तो ईच ऑब्जर्वेशन की जो है वो वेरिएंस डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वेरिएंस जो है वो स्लोप कोएफिशिएंट की जो स्लोप एस्टिमेटर की या ओएलएस एस्टिमेटर की जो वेरिएंस है उसका फार्मूला इससे चेंज होके ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब एक्सप्रेशन जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पे एक सब्सक्रिप्ट लग गया आई, ठीक है, जो डिफर कर रही है क्रॉस ऑब्जर्वेशंस और इसको सिंप्लीफाइड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये जो वेरिएंस में अब ये वेरिएंस के फार्मूला का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसके एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसीक्वेंस होता है और वो कंसीक्वेंस ये होता है कि ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है। हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में हमारा ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो इनकंसिस्टेंट हो इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है। कंसिस्टेंट तो वो रहेगा लेकिन वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एस्टिमेटर की जो वेरिएंस है वो एस्टिमेटर जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएंस रखें अमंग ऑल अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर की जो वेरिएंस जो होनी चाहिए वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। अब क्लासिकल अगर तो क्लासिकल की ओएलएस की क्लासिकल की ये अजम्पशन जो है वो होल्ड करती है तो हमारा ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो ब्लू होगा, ठीक है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। लेकिन हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में जो है वो ओएलएस जो है ओएलएस के एस्टिमेटर की जो वेरिएंस होती है वो स्मॉलेस्ट नहीं रहती, वो लीनियर भी है, वो अनबाइस्ड भी है, लेकिन वो अमंग ऑल पॉसिबल एस्टिमेटर्स के दरमियान अब वो बेस्ट नहीं है। इसलिए जो है वो अब ब्लू की प्रॉपर्टी जो है वो ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो
जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। अगर हम सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो OLS जो एस्टिमेट्स प्रोड्यूस करेगा वो लेस प्रिसाइज होंगे, ठीक है, वो अब इतने जो है वो ऑथेंटिक नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर हम इसको इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करें तो ये है जी हमारा एक मॉडल जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। हम एक रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं इनकम और एजुकेशन के दरमियान। और ये हमारा डेटा सेट है जिसमें इंडिविजुअल्स विद लो लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उनकी जो है वो आमदनी जो होगी इनकम होगी वो रिलेटिवली सिमिलर होगी, जबकि इंडिविजुअल्स विद हाई लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उनकी इनकम में जो है वो लार्ज वेरिएशन होंगी, ठीक है। तो वो कुछ इंडिविजुअल्स हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल जो है वो मॉडरेट सैलरीज अर्न कर रहे होंगे और कुछ जो है वो एक्सट्रीमली हाई अर्निंग कर रहे होंगे। तो ये वेरिएबिलिटी जो है वो तो इसलिए जो है वो कहते हैं जी इनकम की वेरिएबिलिटी जो है वो एजुकेशन के साथ इंक्रीज कर जाती है, तो जो शो करती है हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम। अब ओएलएस जो है वो एवरी हर ऑब्जर्वेशन को जो है वो इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। हर अदा के कुछ ऑब्जर्वेशन जो है में जो वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है। तो क्योंकि ओएलएस जो है वो इन डिफरेंसेस को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए जो अब हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में ओएलएस के जो एस्टिमेट्स होंगे वो एफिशिएंट नहीं होंगे, वो प्रिसाइज नहीं होंगे, वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हेटेरोस्केडास्टिसिटी के और भी बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिक्वेंसेस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीरियस कंसर्न जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी कॉज करती है कि एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट्स के जो स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कि ओएलएस जो है वो स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट करता है, ठीक है, और अज्यूम करता है कि एरर्स की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट, ठीक है। ओएलएस जो है जब स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट करता है और अज्यूम करता है कि एरर्स की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, लेकिन हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में ये अजम्पशन वायलेट हो जाती है, तो जिसकी वजह से स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब वेरिएंस जो होती है वो एरर टर्म की जो वेरिएंस होती है उसको इस फॉर्मूला से जो है वो बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। अब जब हेटेरोस्केडास्टिसिटी करती है तो इस एस्टिमेटर्स को जो है वो उससे कैलकुलेट एरर्स की जो वेरिएंस है ट्रू वेरिएंस है उसको इस फॉर्मूला से एक्यूरेटली जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। और कंसिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं कि एस्टिमेटेड वेरिएंस जो होती है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वो इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा जिसकी वजह से स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो हमारे इनकरेक्ट आते हैं। अब जबकि हमारे स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो इनकरेक्ट हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो भी अनरिलायबल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल को जो है वो इस फार्मूला को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हम अगर हमारे स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो बाइस्ड हो गए हैं, ठीक है, तो रिजल्टिंग इंटरवल जो है वो या तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंटरवल जो है इंटरवल जो है वो ट्रू पैरामीटर को जो है वो नहीं सही तरह से जो है ट्रू पैरामीटर की जो वैल्यू है वो नहीं सही तरह से जो है वो कंटेन कर पाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा स्वेयर तब हो जाती है जब हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। अब जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो टी टेस्ट को यूज़ किया जाता है, टी टेस्ट को यूज़ किया जाता है कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हमारे स्टैंडर्ड एरर्स ही इनकरेक्ट होंगे तो हमारा टी टेस्ट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दो टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के जो है वो टू बेसिकली जो है टाइप्स ऑफ एरर्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी एरर्स की, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन है जी एरर, फर्स्ट केस है जी टाइप टू एरर, ठीक है। टाइप टू एरर जिसे हम फॉल्स इनसिग्निफिकेंस कहते हैं। अब इस सिचुएशन में जो है
वो हमारे स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड एरर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे टी टेस्ट जो होते हैं वो टी स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है, ठीक है। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि क्या कहते हैं कि हम इनकरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं जी हमारा वेरिएबल जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ही नहीं है, ताकि क्या कहते हैं बट जबकि रियल अगर अगर हम लेकिन वो इम्पॉर्टेंट अफेक्ट उसका हो सकता है, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, कि हम फॉल्स इनसिग्निफिकेंट का रिजल्ट दे देते हैं, तो इस केस को जो है वो टाइप 2 एरर कहा जाता है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एरर टर्म्स को जी हम स्टैंडर्ड एरर्स को जी अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए, कि स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं और टी स्टैटिस्टिक जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है वो वेरिएबल जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट शो होंगे, जबकि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये फॉल्स सिग्निफिकेंस को जो है वो कॉज कर सकता है, और इस सिचुएशन को टाइप 1 एरर कहते हैं या फॉल्स सिग्निफिकेंस कहते हैं। अब जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है वो एफ टेस्ट को भी जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, कि एफ टेस्ट को जो है वो जॉइंट सिग्निफिकेंस को जो है वो टेस्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। सब बहुत ज़्यादा जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं तो उनकी जॉइंट सिग्निफिकेंस को जानने के लिए एफ टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो एफ टेस्ट जो है वो एरर्स की जो है वो एस्टिमेटेड वेरिएंस पे जो है वो डिपेंड करता है। अब इनकरेक्ट जो वेरिएंस की एस्टिमेशन इनकरेक्ट होगी तो एफ टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अनरिलायबल हो जाएंगे। तो अपेरेंटली जो है जो मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो रहा होगा, जबकि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और अगर वो इनसिग्निफिकेंट शो हो रहा है तो हो सकता है कि वो इन रियल टर्म्स वो सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। तो जब ओएलएस एट्रोसिटास्टिसिटी के केस में जब हम ओएलएस को क्या कहते हैं ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करते हैं तो हमारा ओएलएस के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो एफिशिएंट नहीं रहते, क्योंकि ओएल हेट्रोसिडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो हमारे ओएलएस एस्टिमेट्स की एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करती है, और ये रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की प्रॉब्लम जो है वो कॉज करती है। तो ये थी जी हमारी consequences of using OLS in the presence of heteroscedasticity की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।